नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो में हम सभी आपके साथ मिलकर करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यानी चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रायंगल्स। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के 3 लेक्चर यानी 3 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने आप सभी के लिए इस चैप्टर की बेसिक से बेसिक बात और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही प्यार से और स्मूथली और इजी वे में सॉल्व करा है। इस वीडियो के अंदर भी हम सभी आपके लिए यानी मैं लेकर आया हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही यूनिक और स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे और बहुत ही जानदार शानदार से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। शुरू करें? हाँ तो बोल दो, आ जाओ फटाफट। हमारे लिए बच्चों पहला क्वेश्चन है कि हमें एक फिगर दी हुई है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। क्या लिखा हुआ है? ये टी क्यू आर। टी क्यू आर एक ट्रायंगल है। टी क्यू साइड पर एक पॉइंट है बच्चों पी। टी क्यू साइड पर पॉइंट है, क्या नाम है इसका? पी। पी से एक लाइन खींची गई है क्यू आर पर, जिस पॉइंट का नाम है एस, और फिर P से ही R वर्टेक्स को, R पॉइंट को जोड़ दिया गया है। बात आ रहा है समझ में? P R पर एंगल बन रहा है 2 और T Q R की वैल्यू है एंगल 1। परफेक्ट, यानी एंगल Q पे है एंगल 1 और एंगल P R Q की वैल्यू कितनी है? एंगल 2। ठीक है सर, तो हमें गिवन है QR अपॉन में QS। QR अपॉन में QS। सर ये QR है, सर ये QR है और अपॉन में क्या गिवन है? QS। ठीक है सर। QT अपॉन में बच्चों गिवन है PR। QT अपॉन में क्या गिवन है? PR। क्या गिवन है बच्चों? PR। एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। ठीक है, तो प्रूफ करना है त्रिभुज यानी ट्रायंगल PQS यानी ये छोटा ट्रायंगल PQS। ठीक है क्या? हाँ सर। सिमिलर है किस ट्रायंगल के? TQR। ये छोटा ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। करें प्रूफ? बहुत ही आसानी से, गौर कीजिएगा बच्चों। हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको पता तो होगा ही सिमिलरिटी कैसे करते हैं। बस बाय हाथ का गेम है ये, तो आ जाओ फटाफट। अगर हमें देखना है तो बच्चों हमें क्या दिखा है? देखेंगे फटाफट बताएंगे क्या दिया हुआ है, जरा गौर करना। ठीक है क्या? चलिए देखते हैं। फिर हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है बच्चों QT अपॉन में PR। एक बात हमें ये गिवन है, साथ के साथ हमें क्या गिवन है? साथ के साथ गिवन है एंगल 1 बराबर है एंगल 2। ठीक है, अब जरा इस बात को बच्चों गौर करना, मैं यहाँ पे एक बार इसको बना देता हूं। ये है बच्चों P, ये है Q और ये है बच्चों R। ठीक है क्या? ये है R। ठीक है, एंगल PQ कितना एंगल बना? 1 और यहां पर कितना बना है बच्चों? 2। ठीक है क्या? तो अगर किसी ट्रायंगल की दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हैं, तो उनके अपोजिट साइड्स भी एक दूसरे के क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। दोबारा बोलता हूं, अगर किसी ट्रायंगल की दो एंगल आपस में बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं सर? बराबर होती। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका मतलब सर एंगल 2 के अपोजिट है PQ और एंगल 1 के अपोजिट है PR। दो के अपोजिट PQ, एक के अपोजिट PR, तो इसका मतलब PQ बराबर है किसके? PR के। रीजन क्या लिखेंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है क्या? हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सर आ रहा है समझ में। आगे चलते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है उसे लिख दो। हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ, जो भी प्रूफ करना है उसे लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है सर? ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम देंगे प्रूफ।
क्या देंगे? प्रूफ। अच्छा, प्रूफ के लिए हमारे पास ट्रायंगल का नाम पहले से ही गिवन है, कॉपी पेस्ट कर दो। त्रिभुज पी क्यू एस इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं सर? पक्का? हाँ सर। चलो, अब हमें इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखना है क्या क्या चीजें एक जैसी दिखाई दे रही है, यानी क्या क्या इसके अंदर एंगल और साइड्स आ सकता है। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान सा तरीका होता है जो क्वेश्चन हमारी हेल्प खुद करता है। कैसे करता है दिखाता हूं। क्वेश्चन ने पहले आपको कुछ गिवन कर रखा था, देखो देखो देखो। हाँ सर, क्या गिवन करा था? क्यू आर। क्या क्यू आर है? हाँ सर ये रहा। अपॉन में क्यू एस, क्या क्यू एस है? हाँ सर ये रहा। क्यू आर भी है, क्यू एस भी है, यानी ये लिख दो सर क्यू आर अपॉन में क्यू एस। ठीक है सर। क्यूटी है? हाँ सर ये रहा क्यूटी। ठीक है। अपॉन में पी आर है? नहीं सर नहीं है। तो हमने कहा क्यूटी है तो लिख दो, और पी आर तो है ही नहीं, पी आर तो है ही नहीं, हमें पी आर तो है ही नहीं। देखो देखो देखो, यहां पर पी आर है लेकिन यहां पर पी आर नहीं है, यहां पर पी आर है लेकिन यहां पर पी आर नहीं है। तो पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के। तो हमने पी आर की जगह क्या लिख दिया? PQ लिख दिया। रीजन लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज हियर पी आर इक्वल टू क्या है? PQ है। पी आर किसके इक्वल है? PQ के। बात आ रही है समझ में? सर साइड 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 साइड्स, कितनी साइड्स बराबर होंगी? दो। कितनी साइड्स बराबर हो गई? दो। कितनी साइड्स बराबर हो गई? दो। सर दो साइड्स बराबर होगी। हाँ, एक एंगल बराबर तो है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। और अगर ऐसा नहीं है तो एंगल Q इधर भी है, एंगल Q इधर भी है, कॉमन ले लो। एंगल Q इधर भी है, एंगल Q इधर भी है, कॉमन ले ले। तो एंगल Q बराबर एंगल Q। कोई दिक्कत? ये आ गया कॉमन। सही है क्या? तो बाय बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है क्या? क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर हो गया त्रिभुज टी क्यू आर के। खत्म, फिनिश एंड स्वाहा। आसान है क्या? दोबारा समझा दूं, आ जाओ। हमने सबसे पहले जो दिया हुआ था उसे लिखना होता है। क्या लिखा हम लोगों ने? त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो हमने लिखा, हमें ये प्रूफ करना था। जो त्रिभुज का नाम दिया होता है हमने उस त्रिभुज का नाम लिख दिया। फिर हमने कहा कि सर ऐसा है तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमने कहा क्यू आर अपॉन में क्यू एस, तो क्या आपके पास है? हमने कहा हाँ सर, ये रहा क्यू आर, ये रहा क्यू एस, ये रहा क्यू आर, ये रहा क्यू एस, हमने लिख दिया। फिर क्या गिवन था? क्यू टी अपॉन में पी आर। क्यूटी है, ये रहा सर, क्यूटी है, ये रहा सर, पी आर है नहीं, पी आर है नहीं। तो क्यूटी था, पी आर नहीं था, तो पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के। पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के। तो पी आर की जगह क्या लिख दिया? पी क्यू। आगे देखा तो पी क्यू एस यहाँ पे है, टी क्यू आर यहाँ पे भी है, तो एंगल क्यू इसमें भी है, एंगल क्यू इसमें भी है। तो एंगल क्यू बराबर क्या कर दिया? एंगल क्यू। दोनों में क्या हो गया? कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड से क्या लगा दिया हमने? सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर के। बहुत ही आसान सा था। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है समझ में? हाँ या ना बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपको बच्चों बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये सीबीएसई का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आज आप मेरे साथ मिलकर बहुत ही प्यार से सीखेंगे, और ऐसा सीखेंगे कि बोर्ड के अंदर आने के बाद ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन बने जहां पर आपके नंबर पूरे 5 नंबर क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। तैयार है आप मेरे साथ? आ जाओ फटाफट सीखते हैं। पढ़ना जरा ध्यान से, ठीक है क्या? मेरे को मान लो आता नहीं है, मैं आपके जैसे पढ़ने की कोशिश करता हूं। कैसे? कहता है साइड से ए बी एंड बी सी, एक साइड है ए बी और एक साइड है क्या बच्चों? बी सी, एंड मीडियन है ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, बना दो फटाफट। हमारे पास एक त्रिभुज है बच्चों, यह है ए, यह है बी और यह है सी, ठीक है। इसके भुजा है ए बी और बी सी, ठीक है सर। ए बी ये रहा, बी सी का है ये रहा, यह है ए बी, यह है बी सी, यह है ए बी, यह है बी सी, ठीक है सर। एंड मीडियन क्या है बच्चों? मीडियन
मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन किसी भी फिगर को या किसी भी ग्रुप या किसी सीरीज को दो बराबर हिस्सों में बांटने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? मीडियन। तो मीडियन है एडी, ये रहा हमारा, तो मीडियन बना दो बच्चों एडी, ए मीडियन एडी। और मीडियन होता क्या है? तो ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि ये जो हिस्सा है बीडी बराबर है किसके? सीडी के। बीडी बराबर है किसके? सीडी के। क्यों? क्योंकि एडी क्या है? मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन है। तो बीडी और सीडी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना? इस बात का गौर करना। हो सकता है कि बच्चों बीडी बराबर किसके हो? सीडी के। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि जो बीसी है, जो बीसी होगा वो बीडी का कितने गुना होगा? 2 गुना होगा। वो बीडी का कितने गुना होगा? 2 गुना होगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो सीडी है, जो बीसी है, वो सीडी का कितने गुना होगा? 2 गुना होगा। हम उल्टा भी लिख सकते हैं इसका। कैसा? सर जो बीसी है ना, जो बीसी है ना, जो बीसी है, बीडी ना बीसी का, बीडी जो है, जो बीडी है वो बीसी का, बीडी बीसी का, बीडी बीसी का कितना है? आधा है। आ रही बात समझ में? उल्टा भी लिख सकते हैं, जो सीडी है ना, जो सीडी है, कौन? जो सीडी है वो बीसी का कितना है? आधा है। तो अगर कहीं पे मीडियन लिखा आए तो आपका ये बात सारी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। ध्यान रहेगा ना? पक्का? हाँ सर। चलिए आगे, आगे समझते हैं एक बार, हम फटाफट देखते हैं आगे क्या कहता है। गौर कीजिएगा, ठीक है? गौर करना है, बोर्ड पर देखते रहो फटाफट। आ जाओ। आगे पढ़ा तो आगे पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब अभी बताता हूं। टू द साइड्स PQ and QR and the medium PM in the triangle PQR। एक और त्रिभुज बना दो फटाफट, एक और त्रिभुज बना दो। सर ये P, ये Q और ये हो गया R। सही है क्या? सही है क्या? ये हो गया PQR। कहता है PQ, ये रहा PQ, ये रहा, ठीक है सर। QR, ये रहा। PQ यहां है, QR यहां है। और इसके मीडियन है क्या चीज? PM। मीडियम है क्या? PM। मीडियम क्या है? PM। मीडियम क्या है? PM। तो इसका मतलब QM और QR एक दूसरे के बराबर होगा। QM और QR एक दूसरे के बराबर होगा। क्या क्या हो सकता है? QM बराबर QR। और क्या हो सकता है? जो QM है ना, जो QM है ना, वो QR का, वो QR का कैसा होगा? हाफ हो सकता है। या फिर जो MR है ना, जो MR है ना, वो QR का, वो इस पूरे लाइन का कैसा हो सकता है? हाफ हो सकता है। और कैसे लिख सकते हैं सर? और कैसे लिख सकते हैं? और ऐसे लिख सकते हैं, जो QR है ना, जो QR है ना, वो QM का, वो QM का 2 गुना हो सकता है। और कैसे लिख सकते हैं? और कैसे लिख सकते हैं? जो MR है ना, जो MR है, जो MR है, जो MR है, वो पूरे QR का, वो पूरे QR का कितने गुना हो सकता है? माफ करना बच्चों, ये QR, जो QR है ना, वो MR का कितने गुना होगा? 2 गुना होगा। बातें क्लियर हो रही है? फिट हो रहा है? जहां पे भी मीडियन दिखेगा वहां पे क्या लिखना है? 1 2 3 4, 4 बातें। ध्यान रहेगा? पक्का ना? हमेशा ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। आगे आ जाओ, आगे पढ़ते हैं फटाफट। तो कह रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन माफ करना, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल होता है अनुपातिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लिखेंगे हम गिवन। क्या सर? सर पहले आया AB, लिखो। ये प्रोपोर्शनल है किसके? तो AB आया पहले, तो उसका पहले कौन सा एंगल आया है? PQ। पहले AB, फिर आया इसका PQ। तो AB PQ, AB PQ। तो AB के नीचे क्या आया? PQ। ठीक है सर। आगे इसका दूसरा है BC, 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 BC। BC किसके है? QR के। BC QR के, BC QR के। तो BC किसके प्रोपोर्शनल है? QR के। ठीक है सर। आगे मीडियन AD, मीडियन AD, मीडियन PM, मीडियन
एडी, मीडियन पीएम, एडी अपॉन में क्या आ गया पीएम, एडी अपॉन में क्या आ गया पीएम। हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है सर, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है सर। आगे एक बात और है, क्या एडी, एडी एंड पीएम, एडी एंड पीएम आर द मीडियन, ये दोनों क्या है मीडियन है, किसके एडी किसका मीडियन है सर ट्रायंगल एबीसी का। एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीएम किसका है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर का। इतना आया समझ में, इतना हमें गिवन था, हमने लिख दिया। ये कहां से लिखा सर, प्रोपोर्शनल मतलब रेशो, प्रोपोर्शनल मतलब रेशो, बात फिट हो गई। हाँ सर, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो जरा देखें हमें क्या क्या चीज गिवन है, अगर हम इसका प्रूफ करना चाहें तो हमें क्या क्या चीज गिवन है। सर हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर। मैंने आपको क्या कहा, जो भी ट्रायंगल का नाम दिया होता है सिमिलरिटी के लिए, उस ट्रायंगल को प्रूफ करने में लिख दो। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखा है ए बी सी एंड, और क्या लिखना है सर पी क्यू आर। अरे लिखा कि नहीं लिखा, लिखा ना, लिख रहे हो ना मेरे साथ, बढ़िया। ए बी सी एंड पी क्यू आर लिख दिया। अब हमें जो जो चीज गिवन है उनका यूज करते हैं, देखते हैं ये है कि नहीं। ट्रायंगल ए बी सी में सर बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी, पी क्यू आर सर पी क्यू आर। सर पहले क्या गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, क्या गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू। अच्छा सर हमें ये चाहिए, देखते हैं। सर ए बी ये रहा, पी क्यू ये चाहिए, लिख दो फटाफट ए बी अपॉन में पी क्यू, एक साइड में लिखे। दूसरा बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी है, हाँ सर ये रहा बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, ये भी है ले लो। तो बी सी अपॉन में क्यू आर, दो साइड आ गई, ठीक है सर। आगे एडी अपॉन में पीएम, एडी है नहीं है, पीएम है नहीं है, यानी ये नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें जो जो चाहिए था हमने उसे लिख दिया। हमारे पास क्या आ गया सर ए बी आया है, बी सी आया है, सर पी क्यू आया है, एम आर आया है, ये भी साइड ये भी साइड, इसके बीच में क्या मिल जाए एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। पी क्यू है हाँ, क्यू आर है हाँ, इसके बीच में क्या मिल जाए क्यू, यानी एंगल बी किसके बराबर हो जाए एंगल क्यू के, एंगल बी किसके बराबर हो जाए एंगल क्यू के। मेरा काम हो जाएगा कैसे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालने की जरूरत है एंगल बी और एंगल क्यू। समझ में आया मैं क्यों निकालूं। अब एंगल बी और एंगल क्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बता रहे हैं वही करना है। क्या करेंगे सर बताओ बताओ जरा, पता करो एंगल बी किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। सर ए बी डी, एंगल बी किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ए बी डी। एंगल क्यू किस ट्रायंगल का रहा है पी क्यू एम। बना रहा हूं यहाँ पे, गौर करना, यहां बना रहा हूं फटाफट, छोटा सा बनाता हूं गौर करना। ये है बच्चों ए, ये है बी और ये हो डी, और इधर जो बना रहा हूं उस पे भी गौर करना फटाफट। ये बना दिया हम लोगों ने, इसका नाम है बच्चों पी, माफ करना, ये है बच्चों हमारा पी, ये P, ये Q और ये M। हमें क्या प्रूफ करना है एंगल B बराबर एंगल Q, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लेते हैं यहां पर, हमने कहा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB, ADB एंड ट्रायंगल PMQ, ट्रायंगल PMQ। क्या आपको समझ में आया कि मैंने ये ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि मुझे एंगल B और एंगल Q चाहिए, मुझे एंगल B और एंगल Q चाहिए, और एंगल B और एंगल Q इन्हीं दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल को लिया है। परफेक्ट है, क्या आ रहा है समझ में। अब इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है उसे लिख देते हैं फटाफट। जब हमने देखा तो यहाँ पर है ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में क्या है पी क्यू, ए बी अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू। लिख दो यहाँ पर, लिख दो
ए बी अपॉन में पी क्यू, हाँ सर लिख दो, बराबर 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 बराबर, आगे क्या दिया हुआ है, बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर है क्या, बी सी अपॉन में क्यू आर, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, हमें क्या दिया है बच्चों, ए बी, ए बी के नीचे क्या है, ए बी के नीचे क्या है सर, पी क्यू, ए बी के नीचे क्या है, ए बी के नीचे है पी क्यू, ए बी के नीचे क्या है, पी क्यू, ठीक है सर पहला। दूसरा, बी सी के नीचे क्यू आर, बी सी के नीचे क्यू आर, क्या हमारे पास बी सी है, क्या हमारे पास बी सी है, नहीं है ना, BC नहीं है ना, अभी मैंने आपको सिखाया BC नहीं है, तो BC की जगह हमें क्या चाहिए सर, BD चाहिए, BC की जगह हमें क्या चाहिए, BD चाहिए। QR है, QR है, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना, तो QR की जगह मुझे क्या चाहिए, QM चाहिए, QR की जगह मुझे क्या चाहिए, QM चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया कि जो BD है, जो BD है वो BC का कितना है, आधा है, जो BD है, जो BD है, जो BD है वो BC का कितना है, आधा है, यानी BC का आधा, सही है। ऐसे ही जो QR है, जो QR है, जो QR है वो QM का कितना है, आधा है, जो QR है वो QM का, वो QM का, माफ करना बच्चों, BC की जगह हम यहाँ पे BD लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो QR है वो QM का, QM का कितना है, आधा है, QM का कितना है, आधा है। आगे AD अपॉन में PM, हाँ सर AD अपॉन में PM, तो AD अपॉन में क्या है, PM, हमें ये चाहिए था, बिल्कुल सही है क्या बच्चों, इस हाफ से ये हाफ कैंसल, AB अपॉन में क्या आ गया, PQ बराबर BD अपॉन में क्या आ गया, QM बराबर AD अपॉन में क्या आ गया बच्चों, PM, कोई दिक्कत, तो सर साइड 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 साइड, बात आ रही है समझ में। एक बार और हमने क्या करा, हमने देखा ट्रायंगल ADB, हमने देखा ट्रायंगल PMQ, ADB PMQ, हमें चाहिए था, हमें क्या देखा सर, AB प्रोपोर्शनल है PQ के, लिखा AB अपॉन में PQ, ठीक है सर। फिर हमने देखा कि हमें दिया था BC अपॉन में QR, हमने कहा हमारे ट्रायंगल में तो BC है ही नहीं, फिर देखा QR, हमारे ट्रायंगल में भी QR है ही नहीं, तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था सर, आपने शुरू में सिखाया था, क्या सिखाया था सर, भूल गए, दोबारा बताता हूं कि जो BD है वो BC का आधा है, जो BD है वो BC का आधा है, जो QM है वो QR का आधा है, तो हमने BC की जगह लिख दिया BD का आधा, हमने QR को लिख दिया QR का आधा, क्या QM, कोई दिक्कत, जो QR है वो QM का, जो QR है, जो QR था, जो QR था, तो QM उसका क्या था, आधा ही तो था, आधा ही तो था, हमने लिख दिया, हाफ से हाफ काट दिया। AD अपॉन में PM क्वेश्चन में गिवन था, साइड साइड साइड, तो बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है क्राइटेरिया, क्या आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर रहा हूं एक बार, चेक कर लो एक बार, पूरा पूरा कट रहा है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूं, गौर कीजिएगा बच्चों, परफेक्ट दिखाई दे रहा है क्या, परफेक्ट है क्या, ओके है सर, ओके ओके, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं बच्चों, साइड में लिखता हूं, मैं साइड में लिखता हूं इसको, मैं साइड में लिखता हूं, मैं साइड में लिखता हूं, गौर करना, गौर करना, मैं इसको इधर लिखता हूं, यहां से देखो यहां पर बाय बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही है, आ रहा है समझ में, ट्रायंगल ADB सिमिलर हो गया ट्रायंगल PMQ के, और अगर ये सिमिलर हो गया, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब हमें किसकी जरूरत थी, B और D की, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो बाय एंगल B बराबर एंगल Q, सर ऐसा क्यों, तो लिख दो पीछे बाय CPHT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समझ में आ रहा है ना, हाँ सर। अब हमें बस इतने की जरूरत है, यहाँ पे उठा के लिख दो एंगल B बराबर एंगल Q, ये हमें गिवन था, ये हमने प्रूफ करा है, ठीक है, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बस खत्म, बाय साइड एंगल साइड
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया खत्म। बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो त्रिभुज क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया, माफ करना बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। बात आई समझ में? समझ में आया? वीडियो में दिखाई दे रहा है? वीडियो में दिखाई दे रहा है अच्छे से? मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं, गौर करना। बस परफेक्ट है, क्या दिखाई दे रहा है? ओके है जी सर, समझ में आ रहा है अच्छे से? आपको समझ में आया मैंने ऐसा क्यों करा? हमने कहा कि हमें ये सारी चीजें गिवन थी, हमें ए बी अपॉन पी क्यू गिवन था, बी सी अपॉन क्यू आर गिवन था, ए डी अपॉन पी एम गिवन था। हमने सीखा कि क्वेश्चन में जो प्रूफ करना होता है उसे लिखना होता है, लिख दिया। उसके बाद हमने कहा कि जो दिया होता है उसे लिखो और देखो क्या क्या उसमें से हमें मिलता है। हमने कहा सर ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, ए बी है हाँ, पी क्यू है हाँ, हमने लिख दिया। फिर हमने देखा बी सी अपॉन में क्यू आर है, बी सी है हाँ, क्यू आर है हाँ, हमने वो भी लिख दिया। फिर हमने देखा कि ए डी अपॉन में पी एम है, हमने देखा ए डी है नहीं है, पी एम है नहीं है, हमने इसको नहीं लिखा, इसको छोड़ दिया। फिर हमने अपने ग्राफ को देखा, ग्राफ में देख रहे हैं तो पता चला ए बी और बी सी है, पी क्यू और क्यू आर है, दो साइड्स हैं, उनके बीच में एक एंगल मिल जाए तो मैं लगा दूंगा साइड एंगल साइड। दो साइड हैं उनके बीच में एक एंगल मिल जाए, दो साइड है उनके बीच में एक एंगल मिल जाए, मैं लगा दूंगा साइड एंगल साइड। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर से सिमिलरिटी दो ट्रायंगल कंसीडर करे। कौन कौन से दो ट्रायंगल था? एंगल बी था ए बी डी में और एंगल क्यू था पी क्यू एम में, पी क्यू एम में। हमने साइड में बना लिया ए बी डी और पी क्यू एम, ठीक है क्या? इसके अंदर ए बी साइड पी क्यू साइड्स के प्रोपोर्शनल थी, ए डी साइड पीएम साइड के प्रोपोर्शनल थी। क्या था यहाँ पर? बीसी और क्या था? क्यूआर, बीसी और क्या था? क्यूआर। तो हमें बीसी नहीं चाहिए था, हमने बीसी को क्या करा? बीडी का हाफ लिखा, ठीक है क्या? हमें दे रहा था क्यूआर, हमें क्यूआर नहीं चाहिए था, हमने कह दिया कि जो क्यूआर है वो क्यूएम को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। हाफ से हाफ क्या हो गया? कैंसर। साइड साइड साइड, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, हमने लगा दिया भाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब लगाया तो हमने देखा दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बाय सीपीएसटी एंगल बी बराबर एंगल क्यू, इसको उठा के यहां पे लिख दिया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, मुझे पता है थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी लेकिन आप समझ जाओगे, समझने की कोशिश करना। बार बार एक ही चीज को बार बार देखो, बार बार पढ़ो ताकि वो हमें क्या आ जाए? समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बातें हो रही है क्लियर? अगला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के जैसे लाजवाब है, सिर्फ आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौर करना बच्चों, थोड़ा सा परफेक्ट है क्या? दिखाई दे रहा है आपको? ओके ओके, आ जाओ बच्चों आ जाओ। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाला क्वेश्चन करा है, बिल्कुल क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की जगह सिमिलर है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक है ट्विस्ट। और ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा पढ़ाऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। आ जाओ फटाफट, बिल्कुल इजी तरीके से आ जाओ। हमने कहा कि हमें दिया हुआ है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन है ए डी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एक त्रिभुज है जिसके अंदर हमें साइड्स दे रखी है ए बी और क्या दे रखा है? ए सी, और उसका मीडियन क्या है? ए डी। क्लियर हो गया होगा? बनाते हैं। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है बच्चों, क्या चीज हम यहाँ पे बनाते हैं। हमें ये दे रखा है, हमें एक ट्रायंगल दे दिया, क्या नाम है इसका? ए बी सी, ठीक है। हमें दिया हुआ है ए बी साइड, ठीक है। हमें दिया हुआ है ए सी साइड, ठीक। और इसका एक मीडियन दिया हुआ है बच्चों ए डी, ओके है। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो टू द साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियम पी एम। ठीक है सर, बनाओ फटाफट बना दो सर। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया बच्चों R। तो PQ ये रहा, PR ये रहा और इसकी मीडियन है बच्चों PM। ठीक है, ओके 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 है, हाँ सर ठीक है। आगे
ओके है क्या? हाँ सर। अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो शो दैट ट्रायंगल पी ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है बच्चों कि ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए बी प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के। लिखेंगे लिखेंगे ए बी प्रोपोर्शनल है कि इसके? प्रोपोर्शनल मतलब रेशो। ए बी के नीचे क्या आया? पी क्यू। ए बी के नीचे क्या आया? पी क्यू। उसके बाद ए सी, ए सी, ए सी किसके प्रोपोर्शन है? पी आर, पी आर, पी आर लिख दो। मीडियन ए डी, ए डी, ए डी लिख दो। किसके प्रोपोर्शन है? पी एम, पी एम, पी एम लिख दो। ठीक है क्या? ठीक है क्या? हाँ सर। अब जो हमें प्रूफ करना है वो भी लिख दो। अच्छा एक और बात गिवन है, एडी एंड पीएम आर द मीडियन। क्या है? ये दोनों मीडियन है। एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। बताओ एडी किस ट्रायंगल का मीडियन है? सर ए बी सी का। किसका है? ए बी सी का। एंड पीएम, पीएम किस ट्रायंगल का मीडियन है? पी क्यू आर का। ट्रायंगल पी क्यू आर का एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। इतना आया समझ में? हाँ या ना? हाँ सर। आगे प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या लिखना है हमें? क्या प्रूफ करना है हमें? देखो 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 देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर करना है? फटाफट बताएंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी सी को सिमिलर किससे करना है? पी क्यू आर के। ठीक है सर, इतना आ गया समझ में? हाँ। प्रूफ दे दो सर। अब बिल्कुल बताता हूं, प्रूफ देखना। क्या करना है सर? जो भी ट्रायंगल दिया होता है उसका नाम लिख दो। ठीक सर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर लिखा। ठीक है सर। अब जो जो गिवन है उसे देखो और उसमें से जो जो चाहिए उसे लिख लो। हमने कहा सर ए बी है, पी क्यू है, ए बी है, पी क्यू है, लिख दो सर। तो ए बी अपॉन में पी क्यू। ओके है सर? ओके। आगे ए सी है, पी आर है, ए सी है, पी आर है, लिख दो। ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा? पी आर। आगे एडी है, पीएम है, एडी है, पीएम है, एडी है नहीं, पीएम है नहीं, इसे नहीं लिखेंगे, छोड़ो। साइड्स पता चल गई, साइड्स पता चलेगी। बोर्ड पर देखो, ए बी, ए सी, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। पी क्यू, पी आर, पी क्यू, पी आर, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। दो साइड्स के बीच में क्या मिल जाए? एक एंगल। दो साइड्स के बीच में क्या मिल जाए? एक एंगल। यानी एंगल ए और एंगल पी मुझे चाहिए। एंगल ए एंगल पी चाहिए। मैं क्या करूंगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लगा सकता हूं। आ रहा समझ में? हाँ सर। तब मुझे क्या निकालना है? एंगल ए और एंगल पी। अब एंगल ए और एंगल पी को निकालना ही हमारे लिए इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। और कैसे करेंगे? मैं हूं ना, मैं कराता हूं आपके लिए। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा। आ जाओ आ जाओ। बस हमें एंगल ए और एंगल पी ही निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ए और एंगल पी। अब वही निकालना इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है बच्चों के लिए। मैं हूं ना, मैं सिखाता हूं। आ जाओ। हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। क्या दिया है बच्चों? ए बी सी। यह है ए, यह है बी और यह है सी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक मीडियन है, क्या है? एडी। क्या नाम है इसका? एडी। ठीक है सर, ओके है सर, ओके है सर, लिख दो। इसका मीडियन दे रखा है एम, पीएम। आया समझ में? हमें क्या चाहिए? एंगल ए एंगल पी। क्या चाहिए? एंगल ए और एंगल पी, एंगल ए और एंगल पी। ठीक है सर। आपको क्या करना है? इस लाइन एडी को आगे ड्रॉ करना है, खींच देना है, खींच दिया। ऐसे ही पीएम को आगे ड्रॉ करना है, खींच देना है, खींच दिया। इसका नाम दे दो पॉइंट ई। क्या नाम दे दो बच्चों? ई। इसका नाम दे दो पॉइंट पी क्यू और इसका नाम दे दो एन। क्या नाम दे दिया हमने? एन। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद इस लाइन को हमने आपस में क्या कर दिया?
मिला दिया, मिला दिया। हमने फिर इस लाइन को इस आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, मिला दिया। हाँ या ना, इस बात को लिखे, इस बात को लिखे। हमने करी कंस्ट्रक्शन, हमने करी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करी है, हमने कंस्ट्रक्शन करी, क्या कंस्ट्रक्शन करी है, एक्सटेंड, एक्सटेंड द मीडियन, द मीडियन AD to the point, to the point E, that is AE, and joining point C to E। सही है। ऐसे ही सिमिलरली एक्सटेंड PM, एक्सटेंडिंग या एक्सटेंड द मीडियन PM to the point N, that is PN, and joining the point N to R। हमने N पॉइंट को R से क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। आ रहा समझ में, कितना आया समझ में, ठीक है। आगे चले, मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूं, मैं इसे जो मैंने लिखा इसे मिटा दूं, मुझे स्पेस चाहिए। गौर करना बच्चों, ठीक है। मैं इस कंस्ट्रक्शन को मिटा रहा हूं, गौर करना, ठीक है। आ जाओ, आप समझ गए। तो अब क्या करना है, एक बार ट्रायंगल लेना है ये ABD, और एक बार ट्रायंगल लेना है ये, कौन सा नाम क्या है इसका, EDC। एक बार ये वाला ट्रायंगल, एक बार ये वाला ट्रायंगल, ठीक है क्या। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल EDC एंड ट्रायंगल EDC। कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सर। ADC EDC क्या है, चलो फटाफट मुझे बताओ सर। AB और ये है AC, कुछ नहीं है सर। सबसे पहले ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी एंगल ADB बराबर है एंगल EDC के। आप चाहो तो नाम दे दो, एंगल 1 बराबर एंगल 2। बात आ रही है समझ में, यानी एंगल D बराबर एंगल D। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात आ रही है समझ में, ओके है सर, ओके है। आगे BD किसके बराबर है, CD के। BD किसके बराबर है, CD के। BD किसके बराबर है, CD के। क्यों, बिकॉज AD इज द मीडियन, AD क्या है, मीडियन है, ठीक है। AD क्या है, मीडियन है। अब सर एक साइड पता चल गया, एक एंगल पता चल गया, एक और पता चल जाए तो हो जाएगा। AD बराबर DE, AD बराबर D, because D is the midpoint, D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। आया समझ में, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड। बात आ रही समझ में, साइड एंगल। तो ट्रायंगल बाय ट्रायंगल ADC सिमिलर हो गया बाय क्या लिखेंगे बच्चों, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया से, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया SAS, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल आना चाहिए। ट्रायंगल ADC सिमिलर हो गया सर ट्रायंगल EDC के। वाह सर, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, मैं बताता हूं क्या फायदा हुआ,
इससे क्या होगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दोबारा बोलता हूं, जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ए सी ए डी बराबर क्या हो गया, ए डी बराबर क्या हो गया, ए डी। ठीक है सर, ए बी माफ करना बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, बी है बच्चों, यहाँ पर बी आएगा। ठीक है क्या, ये बी है, ये बी है, तो ए बी किसके बराबर हो गया सर, ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी किसके बराबर हो गया, ई सी। सही है क्या, किसके द्वारा, बाय सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है सर, अब जैसा काम इसके अंदर करा है वैसा ही काम इसके अंदर करेंगे। कैसे, ट्रायंगल पी क्यू एम एन एम आर, ए ट्रायंगल ये वाला, ए ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ए ट्रायंगल लिखेंगे। अब करके नहीं दिखाना है, अब आपको करके नहीं दिखाना है, अब क्या लिखना है, डायरेक्टली सिमिलरली ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल एन एम आर। दिखाई दे रहा है वीडियो में, दिखाई दे रहा है, परफेक्ट, सिमिलर हो गया। और अगर ये सिमिलर हो गया तो एन आर किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एन आर किसके द्वारा, सी पी एस टी। दिखाई दे रहा है, हाँ सर, ठीक है। एन आर पी क्यू किसके हो गया सिमिलर, एन आर पी क्यू किसके सिमिलर हो गया, एन आर के। आया, ये भी सिमिलर हो गया किसके, इसके। इतना आया समझ में, आगे चले। अब इतना आया समझ में, आगे गौर करना। थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, देखेंगे फटाफट। ओके है, यस सर। अब आगे क्या करें सर, अब आगे क्या करें, कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं, एक बार मैं दोबारा से डायग्राम बना दूं। क्या था ये हमारा, बताएंगे फटाफट सर। ये था ए, ये है बी, ये है सी। ये क्या था बताएंगे फटाफट, ये क्या था, ये है हमारा P, ये है Q, और ये क्या था हमारा R। यही था क्या, हाँ सर। ये हमारा क्या था, मीडियन D। ये क्या था हमारा, मीडियन M। हमने इसको आगे एक्सटेंड करा था, जी सर। कहां तक क्या नाम दिया था हमने, E। हमने इसे आगे एक्सटेंड करा था, जी सर। कहां तक क्या नाम था इसका, N। उसके बाद हमने E और C को क्या करा था, ज्वाइन करा था। उसके बाद हमने N और R को क्या करा था, ज्वाइन करा था। हाँ या ना। अब क्या करना है, उससे क्या मिला था, उससे हमें क्या मिला था, उससे हमें ये मिला था, क्या मिला था सब, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। हमने क्या करा था, हमने दो ट्रायंगल लिए थे, इन ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर करा था ट्रायंगल ईडीसी के। तो हमें क्या मिला था, सीई, यहां से मिला था ए बी और यहां से मिला था सीई। ये दोनों हो गए थे इक्वल बाय सी पी एस टी के। सिमिलरली हमने इसमें भी करा था, तो हमने क्या लिखा, पी एम क्यू इन ट्रायंगल पी एम क्यू। क्या कर दिया था हमने, इसको सिमिलर कर दिया था किसके, ट्रायंगल एन एम आर के। कोई दिक्कत, तो इससे क्या मिला था, पी क्यू इक्वल हो गया था किसके, एन आर के सी पी एस टी के द्वारा। इतना हमने कर लिया था, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है, वीडियो के अंदर क्लियर हो रहा है, पूरा कट गया सर। दिखाता हूं, एक मिनट गौर करना थोड़ा सा बच्चों, बस परफेक्ट। मैं मिटा के लिख दूं एक बार, मैं मिटा के लिखता हूं, साइड में लिखता हूं, गौर करना। साइड में लिख रहा हूं, गौर करना। यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर ट्रायंगल एन एम आर। आ रहा है,
आ रहा है अब आ रहा है, परफेक्ट, अब आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था कि पी क्यू इक्वल हो गया किसके, एनआर के, पी क्यू इक्वल हो गया था एनआर के, किसके द्वारा, सी पी एस टी के थ्रू, सही है। तो हमें मिला था यहां से ये चीज ए बी बराबर सी, और हमें यहां से मिला था पी क्यू बराबर एनआर। अब ट्रायंगल ले लो, ये क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई। और इसका इसका क्या नाम है, बोलेंगे बोलेंगे पी आर एन, पी आर एन, पी आर एन, पी आर एन, ठीक है क्या। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल लिखेंगे इस बात को, टेकिंग इन ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल पी आर एन, ट्रायंगल पी आर एन, पी आर एन। आ रहे समझ में। अब गौर करना, अब गौर करना, क्या सर अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो देखो क्या क्या गिवन है, क्या आपको ए सी अपॉन में पी आर गिवन है, हाँ सर ए सी अपॉन में पी आर गिवन है, ए सी अपॉन में पी आर गिवन है, लिख दो ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर लिख दो सर, ए सी अपॉन में क्या है, पी आर, ए सी अपॉन में क्या है, पी आर, कोई दिक्कत, ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है सर। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, ए डी, ए डी अपॉन में क्या है, पीएम, ए डी अपॉन में क्या है, पीएम, ए डी अपॉन में क्या है, पीएम, गिवन है, गिवन है, गिवन है। लेकिन हमें ए डी तो चाहिए ही नहीं, हमें तो एडी चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, एई, हमें क्या चाहिए, एई, हमें तो पीएम चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, पीएन, हमें पीएम नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीएन, हमें पीएम नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीएन। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे सर जो एडी है ना वो एई का आधा है, जो एडी है ना वो एई का कितना है, आधा है। तो इसका मतलब जो एडी होगा, जो एई होगा वो एडी का कितने गुना है, 2 गुना। तो हम एडी की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू एई, ट्वाइस ऑफ एडी क्या है, एडी आधा हो जाएगा। ऐसे ही हमें पीएन चाहिए, क्या चाहिए, पीएम, तो पीएम को क्या लिखूंगा, वो पीएम का कितना है, 2 गुना, पीएम का कितना है, 2 गुना, पीएम का 2 गुना, पीएन का 2 गुना, ठीक है क्या, ठीक है क्या, मैंने सही लिखा क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये दे रखा पीएम, तो पीएम, ठीक है, बात आ रही है समझ में, ओके हो रहा है, समझ में आ रहा है, परफेक्टली परफेक्टली समझ में आ रहा है, कट तो नहीं रिपीट, ठीक है क्या, ठीक है सर बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है, समझ में आया, समझ में आया। दोबारा से देखेंगे एक बार, हमने क्या करा है, हमने पहले देखा कि हमें क्या दिए थे, एडी, क्या दिया हुआ है, एडी, बट हमें एडी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एई। तो जो एडी का 2 गुना क्या है, एई, एडी का 2 गुना एई, तो हमने एडी की जगह ट्वाइस ऑफ एई लिखा। फिर हमें पीएम दिया था, हमें पीएम नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीएन, हमें पीएम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पीएन चाहिए। तो पीएम का 2 गुना क्या है, पीएन, पीएन का 2 गुना है पीएम, ठीक है क्या। मैं बस इसको कॉपी कर रहा हूं यहाँ पर, मैं बस इसको कॉपी कर रहा हूं यहाँ पर, गौर करना, ठीक है। एसी अपॉन में पी आर लिख दिया, एडी का 2 गुना ए टू ए अपॉन में 2 पीएम। अब क्या बचा, ए बी अपॉन में पी क्यू। क्या हमारे पास ए बी है, नहीं। क्या हमारे पास पी क्यू है, नहीं। तो जरा गौर करो, जरा गौर करो, क्या करो, गौर करो, सर ए बी किसके बराबर है, सीई के, परफेक्ट। आगे पी क्यू चाहिए ना, पी क्यू किसके बराबर है, एनआर के, किसके बराबर है, एनआर के। बात आ रही है समझ में, एक बार और बताऊं, एक बार और बताता हूं, एक बार और बताता हूं, बात बिल्कुल फिट होनी चाहिए। हमने देखा कि हमें ACE और हमने लिया PRN, हमने इसको देखा उठा के यहाँ पे अब लिख रहे हैं। हमने देखा पहले है AB, हमारे पास AB नहीं है, देखा नीचे PQ, हमारे पास नहीं है, तो हमने AB की जगह क्या लिख दिया, CE, हमने PQ की जगह क्या लिख दिया, NR, बात खत्म, बात वहीं खत्म। आगे AC है, हाँ AC है, लिख दो AC है, PR है, PR है, हाँ PR है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज। आगे AD है, नहीं AD नहीं चाहिए, क्या चाहिए, AE, तो AD का 2 गुना क्या है, AE,
लिखेंगे ट्वाइस ऑफ AE लिख दिया। आगे ऐसे ही PN चाहिए नहीं, तो PN का दोगुना क्या है PN, PN का ट्वाइस क्या है PN, काट दो। तो ये हो जाएगा CE अपॉन में NR इक्वल्स टू AC अपॉन में PR इक्वल्स टू AE अपॉन में PN। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में, वीडियो क्लियर हो रही है, परफेक्ट। आगे बाय बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल परफेक्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ साइड में लिख दूं, मैं यहाँ साइड में लिख दूं, साइड में लिखता हूं, साइड में लिखता हूं, गौर करना बच्चों। हाँ मैं इसे मिटा देता हूं, हम इसे मिटा देते हैं ताकि हमें समझने में क्या हो आसानी, हमें स्पेस मिल जाएगा, ठीक है क्या, ठीक है क्या, गौर करना बच्चों। अब गौर करना, यहां से आ जाओ यहाँ पर फटाफट। तो क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ACE सिमिलर हो गया ट्रायंगल PRN के, ट्रायंगल PRN के। और अगर ऐसा है कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए सिमिलर हो गए, दो ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए सिमिलर हो गए, दो ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब जल्दी बताओ, दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो सर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी उनकी साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे, सही है क्या, हाँ या ना। तो सर AC इक्वल टू होगा PR, CE इक्वल टू होगा NR और AE बराबर क्या होगा साइड के साथ रेशियो भी, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर क्या हो गया एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना है, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिखो EAC, एंगल EAC बराबर हो गया NPR, 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 NPR किसके द्वारा बाय CPST, CPST। बात आगे समझ में, परफेक्ट। अब ऐसे ही सिमिलरली, अब दोबारा से नहीं करना है, जैसा काम इधर करा है वैसा ही काम इधर कर देंगे, कैसे सर ऐसे। ये अब कौन सा ट्रायंगल, ये क्या नाम है इसका ABE, ABE इन ट्रायंगल ABE, ABE ठीक है क्या, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, इसको भी जोड़ देंगे PQN, PQN ट्रायंगल PQN ठीक है क्या, ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे सिमिलरली से, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर ऐसा होगा तो इसका नाम दे दो एंगल 3, एंगल 3 और इसका नाम दे दो एंगल 4, तो इसका मतलब एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 4, या फिर क्या लिखेंगे एंगल QAB, EAB या फिर एंगल EAB बराबर हो गया NPQ, 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 NPQ किसके द्वारा बाय CPST के द्वारा, हाँ या ना। अब मान लो इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लो इक्वेशन सेकंड, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बन गया एंगल A, ठीक है बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बन गया एंगल P, आ गया, आ गया। इसको उठा के यहाँ पे लिख दो एंगल A बराबर एंगल P, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है वीडियो में प्रॉपरली, थोड़ा कट रहा है, मैं साइड में लिख देता हूँ, मैं साइड में लिखता हूँ एंगल A बराबर एंगल P, दिखाई दे रहा है, आप प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, परफेक्ट है, परफेक्ट है क्या, हाँ सर। और अगर हो गया तो अब क्या साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहां लिख दो बाय SAS क्या चीज ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, ABC ट्रायंगल किसके सिमिलर हो गया PQR के। है आसान, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा लेंदी है, मानता हूं मुश्किल है और लेंदी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। 5 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए फटाफट है, वीडियो को पॉज करें, बैक करें,
दोबारा प्ले करें और बार बार देखें। जहां पे रुक रहे हैं वहां पे वीडियो को प्ले करके देखें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है लाजवाब, है ना? बहुत टफ क्वेश्चन, इजी तरीके से थोड़ी सी कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? परफेक्ट, ओके है सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ और सिमिलरिटी के धमाकेदार क्वेश्चन लेकर, जो आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।